चैप्टर 3 का उदाहरण 2 है। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब कि उसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उन समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो को पेंसिल और रबड़ का मूल्य नहीं पता है तो पहले हम पेंसिल और रबड़ का मूल्य मान लेते हैं। माना पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा रबड़ का मूल्य y रुपया है। यह एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य है। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया है। तब प्रश्नानुसार एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, इसलिए 2 पेंसिल का मूल्य 2x हो जाएगा। 2x प्लस 3 रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का मूल्य y रुपया है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y हो जाएगा। इन दोनों को मिला के वह 9 रुपये खर्च कर रही है, तो ये हो जाएगा टोटल 9। यह हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम जो दूसरी शर्त है उसको भी समीकरण में व्यक्त करेंगे। इसमें उसकी सहेली ने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x हो जाएगा। एक रबड़ का मूल्य y रुपया, तो 6 रबड़ का मूल्य 6y। इसने टोटल खर्च किया 18 रुपया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारे जो समीकरण प्राप्त हुए हैं यह बीजगणितीय रूप में आंसर हो गया है। यह बीजगणितीय रूप में इसका आंसर हो गया है। अब हम इसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे। इसके लिए हमको दोनों समीकरण से x और y के दो मान हमको निकालना होगा। पहले हम समीकरण 1 से x और y के 2 मान निकालते हैं। 2x + 3y = 2 समीकरण फर्स्ट है। तो इसमें हम x का मान पहले 0 मान लेते हैं। तो पहले हम x का मान 0 मानकर y का मान निकालते हैं। तो ये 0 रख दिया तो यह 0 हो जाएगा। 2 × 0 + 3y बराबर 19। सॉरी यहाँ हुआ है, तो यह 0 हो गया इसका मान। तो बचेगा ये 3y बराबर 19, y बराबर 3y बराबर 9, तो y बराबर 9/3, 3 त्रिका 9। तो y का मान 3 आ गया, इसलिए हम यहाँ पे x और y का मान लिख लेंगे। x और y, x का मान 0 रखने पे y का मान 3 आया। दूसरा मान भी निकाल लेते हैं। x का मान यदि हम 3 रखते हैं तो देखते हैं y का मान क्या आएगा। इसमें रखेंगे 2 × 3 + 3y बराबर 9। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 9, 3y बराबर 9। ये पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 3 आया। तो y बराबर निकाल लेंगे 3/, ये गुणा में है, इस बगल आएगा तो भाग में हो जाएगा। 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचा। तो यहाँ पर x का मान 3 रखने पे y का मान 1 आया। ये हमारे x और y के दो मान हो गए हैं। इसी प्रकार अब हम समीकरण 2 के x और y के दो मान निकालेंगे, फिर इसको हम ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। समीकरण 1 से हमको x और y के ये मान प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार हम समीकरण 2 के भी मान निकालेंगे। तो इसमें हम पहले हम x और y 0 मान लेते हैं। इसमें लेते हैं 4 × 0 + 6y बराबर 18। तो इसका मान 0 हो गया।
जीरो इंटू 4 0 प्लस 6y बराबर 18, 6y बराबर 18, y बराबर 18 / ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 6 3 18। तो यहाँ हम x और y के मान लिख लेते हैं। x का मान 0 रखने पे y का मान 3 आया। 3 रखते हैं तो देखते हैं 4 × 3 प्लस 6y = 18, 4 × 12 प्लस 6y बराबर 18, 6y बराबर 18 माइनस ये 75 होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6y बराबर 18 माइनस 12 जाएगा 6, y बराबर 6/6 1 आएगा। तो हम देखते हैं x का मान 3 रखने पर y का मान 1 आया। अब हम इन मानों को ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। पहले हम समीकरण 1 के मान को ग्राफ पर व्यक्त करते हैं। x का मान 0 है तो y का मान 3 है। x का मान 0 यहाँ पर है तो y का मान 3 यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। दूसरा x का मान 3 है तो y का मान 1 है। x का मान 3 यहाँ पर, y का मान 1 यहाँ पर, तो इसके सीध में यहाँ पर आएगा। इसको हम ग्राफ पर बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम ये पॉइंट हमको मिल जाएगा उस पर। इसको हम मिला देंगे और देते हैं 0,3, दूसरा का मान 3,1। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। समीकरण में भी 0 3 है और 3,1 है, यानी कि दोनों मान बराबर हैं, तो यह भी इसी पॉइंट पर ही आएगा 0,3, यहाँ भी 3,1। रेखा भी इसी रेखा पर आएगी, इसलिए इसको हम संरेख रेखाएं बोलते हैं। समपाती या संरेख रेखाएं। हम समीकरण को भी लिख लेंगे यहाँ पर 2x + 3y = 9, दूसरा है 4x + 6y = 18। यह समपाती रेखाएं इसलिए आई, यहाँ हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही समीकरण से बने हुए हैं। इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो हम देखते हैं 2 दूना 4, 2 3 6y प्लस 2 18, यानी कि इस पूरे समीकरण में 2 से गुणा करने पर यह पूरा समीकरण मिल जाता है हमको। तो यह समीकरण में कोई चेंजेज नहीं है, यह एक ही समीकरण से बना हुआ है, इसलिए यह समपाती रेखाएं हमको प्राप्त हुई हैं। ये हमारा ग्राफिक रूप में या ज्यामितीय रूप में आंसर हो गया है।